नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये कहानी है राज की, एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट की जिसने एक सीक्रेट एआई ट्रिक डिस्कवर की और सिर्फ 3 महीने में अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बिग टेक कंपनीज नहीं चाहती कि आप इस ट्रिक के बारे में जानें। क्यों? ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम है शगुन चौधरी और ये मेरा एआई फोकस्ड यूट्यूब चैनल है जहां मैं आपको एआई टूल्स और उनके यूनिक यूज केसेस के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। राज का स्टोरी स्टार्ट होता है पिछले साल जब वो फाइनल ईयर में था। प्लेसमेंट सीजन चल रहा था और हर स्टूडेंट की तरह राज भी नर्वस था। उसके पास एवरेज मार्क्स थे, कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थी और कंपटीशन था बहुत टफ। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर जॉब एप्लीकेशंस फिल कर रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ी एक आर्टिकल पर, हाउ एआई इज़ सीक्रेटली कंट्रोलिंग योर करियर चॉइसेस। आर्टिकल में लिखा था कि जब भी आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं, आपका रिज्यूम पहले एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से पास होता है। यह सिस्टम एआई पावर्ड होता है और 90% रिज्यूम्स को रिजेक्ट कर देता है बिना किसी ह्यूमन के देखे। राज को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि क्यों उसे अब तक कोई रिप्लाई नहीं मिला था अपनी एप्लीकेशंस पर। लेकिन राज का जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसने रिसर्च करना शुरू किया और पता लगाया कि यह सिर्फ हायरिंग का मामला नहीं है। एआई एल्गोरिदम्स हमारी हर चॉइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमें कौन सा कंटेंट दिखेगा, ऑनलाइन शॉपिंग में कौन से प्रोडक्ट्स रिकमेंड होंगे, डेटिंग ऐप्स पर कौन सा प्रोफाइल मैच करेगा, सब कुछ एआई द्वारा प्री डिटरमाइंड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राज ने कैसे इस सिस्टम को अपने फेवर में यूज़ किया। सबसे पहले उसने अपना रिज्यूम एआई फ्रेंडली बनाया। उसने जॉब डिस्क्रिप्शन के एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज़ किए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग की और एटीएस कंपैटिबल फॉन्ट चूज़ किया। रिजल्ट क्या हुआ? अगले हफ्ते ही उसे 5 कंपनीज से कॉल आए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। राज ने डिस्कवर किया कि हर प्लेटफॉर्म का अपना एआई एल्गोरिदम है और अगर आप इन एल्गोरिदम्स की वर्किंग समझ जाएं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सीड कर सकते हैं। उसने सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को स्टडी किया और पता लगाया कि कैसे कंटेंट क्रिएटर्स मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन करते हैं। सीक्रेट था एंगेजमेंट पैटर्न्स और पोस्टिंग टाइमिंग में। राज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने लिंक्डइन पर कंसिस्टेंट पोस्टिंग शुरू की, लेकिन रैंडम नहीं बल्कि एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। उसने नोटिस किया कि सुबह 8-9 बजे और शाम 5-6 बजे पोस्ट करने से मैक्सिमम रीच मिलता है। उसने इंडस्ट्री रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ किए, एंगेजिंग क्वेश्चंस पूछे और दूसरों के पोस्ट्स पर मीनिंगफुल कमेंट्स किए। 3 महीने में उसके 500 फॉलोअर्स हो गए और कई कंपनीज ने उसे डायरेक्टली अप्रोच किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिग कंपनीज क्यों नहीं चाहती कि आप इन ट्रिक्स को जानें। पहली बात, अगर सभी लोग एआई एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड कर लें तो कंपनीज का एडवांटेज कम हो जाएगा। वे आसानी से कैंडिडेट्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी। दूसरी बात, ये एल्गोरिदम्स कंपनीज के रेवेन्यू मॉडल का हिस्सा हैं। जितना ज़्यादा आप प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड करते हैं, उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है और उतनी ज़्यादा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन राज की स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब उसने डिफरेंट एआई टूल्स एक्सप्लोर किए तो पता चला कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड जैसे टूल्स सिर्फ चैटबॉट्स नहीं हैं बल्कि पावरफुल प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स हैं। लेकिन 99% लोग इन्हें सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं। राज ने इन टूल्स को अपने करियर एडवांसमेंट के लिए स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया। मैं आपको बताता हूँ कि राज ने कैसे एआई को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। जब उसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मिलता था, वो पहले एआई से प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करवाता था, छोटे टास्क्स में डिवाइड करता था, टाइमलाइन बनवाता था और फिर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता था। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी 300% इंक्रीज हो गई। जो काम पहले उसे 1 वीक लगता था, वो अब 2 डेज में कंप्लीट हो जाता था। एआई के साथ राज का रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं था बल्कि कोलैबोरेटिव था। वो एआई को अपना थिंकिंग पार्टनर बनाता था। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लिए एआई से डिस्कस करता था। एआई उसे वो सॉल्यूशन सजेस्ट करता था जिसके बारे में राज ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन राज के बॉस ने उसे बुलाया और कहा कि कंपनी में कोई भी एम्प्लॉई इतनी एफिशिएंटली काम नहीं करता जितना वो करता है। उन्होंने राज को प्रमोट कर दिया और सैलरी डबल कर दी। लेकिन राज ने अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि अगर सब लोग यही टेक्निक्स यूज़ करने लगे तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो राज ने यूज़ की। सबसे पहली टेक्निक है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक आर्ट है एआई से एग्जैक्टली वो आउटपुट लेने की जो आप चाहते हैं। ज़्यादातर लोग एआई को वेग क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि एआई यूज़फुल नहीं है। लेकिन राज ने सीखा कि कैसे स्पेसिफिक, कॉन्टेक्सचुअल और गोल ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स लिखे जाएं। उदाहरण के लिए,
अगर आप एआई से रिज्यूम इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो यह न कहें कि मेरा रिज्यूम बेहतर बनाओ, बल्कि कहें कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है पाइथन और जावास्क्रिप्ट में, टारगेट कंपनी है गूगल और जॉब डिस्क्रिप्शन में एम्फेसिस है प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क पर। कृपया मेरे रेज्यूमे को इस स्पेसिफिक रोल के लिए ऑप्टिमाइज करें और ATS फ्रेंडली कीवर्ड्स सजेस्ट करें। दूसरी टेक्निक है AI चेन प्रॉम्प्टिंग। यह मेथड है जहां आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को मल्टीपल सिंपल टास्क्स में ब्रेक डाउन करते हैं और AI से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाते हैं। राज ने इसे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया था। जब उसे रिसर्च पेपर लिखना होता था, वो पहले AI से टॉपिक रिसर्च करवाता था, फिर आउटलाइन बनवाता था, फिर हर सेक्शन को सेपरेटली डेवलप करता था। रिजल्ट था हाई क्वालिटी आउटपुट जो प्रोफेसर्स को इम्प्रेस करता था। तीसरी टेक्निक है AI पर्सनलाइजेशन। राज ने AI को अपनी वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया था। उसने AI को बताया था कि वो विजुअल लर्नर है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझता है और कंसाइज कम्युनिकेशन प्रीफर करता है। इससे AI की रिस्पॉन्सेज उसके लिए मोर रेलिवेंट और यूजफुल हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप भी इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी करंट चैलेंजेस आइडेंटिफाई करें। क्या आप जॉब सर्च में स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, न्यू स्किल्स लर्न करना चाहते हैं? जो भी हो उसके लिए स्पेसिफिक AI स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो AI को मार्केट रिसर्च के लिए यूज़ करें, कस्टमर पर्सोनास बनाएं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो AI को स्टडी बडी बनाएं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करवाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करें और एग्जाम स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, AI पावरफुल टूल है लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है ह्यूमन इंटेलिजेंस की। राज भी AI पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं था। वो AI को अपना एनहांसर यूज करता था, नॉट अ क्रच। उसने क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना कंटिन्यू किया। यही बैलेंस उसे सक्सेसफुल बनाया। आज राज एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वो AI कंसल्टिंग करता है और दूसरे लोगों को भी यही टेक्निक्स सिखाता है। उसका मानना है कि AI डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये उन लोगों को भी कॉम्पिटिटिव बनाता है जिनके पास रिसोर्सेज या कनेक्शंस नहीं है। लेकिन राज की स्टोरी से सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि चेंज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर करना होता है। ज़्यादातर लोग AI से डरते हैं या फिर इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जो लोग इसे एम्ब्रेस करते हैं और स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हैं वे फ्यूचर में लीडर्स बनेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जो आप आज ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला, अपना डेली रूटीन में AI टूल्स को इंटीग्रेट करें। मॉर्निंग में न्यूज़ समरी के लिए, वर्क में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और इवनिंग में लर्निंग के लिए AI का यूज़ करें। दूसरा, अलग अलग AI प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करें। हर प्लेटफॉर्म की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तीसरा, AI कम्युनिटी ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। यह समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि AI लैंडस्केप रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। जो टेक्निक्स आज काम कर रही हैं हो सकता है कल वे आउटडेटेड हो जाएं। इसीलिए कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन ज़रूरी है। राज भी रेगुलरली न्यू AI टूल्स और टेक्निक्स एक्सप्लोर करता रहता है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि राज की स्टोरी एक्सेप्शनल नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए सिर्फ राइट स्ट्रैटेजीज यूज़ करके। आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एक्शन लेंगे। नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है, तो आज ही शुरुआत करें। एक AI टूल चूज करें, एक स्पेसिफिक गोल सेट करें और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। रिमेंबर, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ डेफिनेटली आती है। राज का एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब आपकी बारी है अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने की। ये था राज का कंप्लीट जर्नी और वो AI ट्रिक्स जो बिग कंपनीज नहीं चाहती कि आप जानें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी AI टेक्निक ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ।